लाहौर पुलिस की बानी पीटीआई से अडयाला जेल में तफ्तीश। बानी पीटीआई का सवालात के जवाब देने से इनकार। कहा मुझे पुलिस पर एतबार नहीं। डीएसपी जावेद आसिफ बोले आप पुलिस के तफ्तीशी अफसरान से ताउन करें, हम आपके साथ इंसाफ करेंगे। इंसाफ की यकीन दहानी पर बानी पीटीआई ने 15 मिनट तक पुलिस के सवालात के जवाब दिए। पंजाब फोरेंसिक टीम के माहिरीन को 3 टेस्ट देने से इनकार। कहा मैं बहुत से तफ्तीशी इदारों के जेर तफ्तीश हूँ, फिलहाल कोई टेस्ट नहीं कराऊंगा। बानी पीटीआई के पॉलीग्राफिक, वॉइस मैसेज और फोटोग्रामेट्री टेस्ट किए जाएंगे। नौमाई के मास्टरमाइंड ने मंसूबाबंदी का एतराफी गुनाह कर लिया। ये जमात नहीं इंतशारी टोला है जिसका मकसद शरपसंदी के जरिए रियासत को नुकसान पहुंचाना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि जवान पार्क दहशतगर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर बना रहा। पेट्रोल बम बनाने और रियासत पर हमले की तरबियत दी जाती रही। 4 महीने टांग पर प्लस्तर बांधने के ड्रामे के दौरान 9 मई की मंसूबाबंदी की गई। कैसा पुरअमन एहतजाज था कि 200 से ज्यादा फौजी तंसीबात पर हमले हुए, तैयारे जलाए गए, शहदा की तौहीन की गई। इंतशारी टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना मुल्क की सलामती और कौमी मुफादात का तकाजा है। बानी पीटीआई ने मान लिया उन्होंने जीएचक्यू के सामने एहतजाज की कॉल दी। ये इतराफ़े जुर्म नहीं तो क्या है। पीपल्स पार्टी रहनुमा शहरी रहमान की गुफ्तगू। कहा इदारों और शोहदा पर हमले की कॉल देने का इतराफ़ काफ़ी नहीं, बानी पीटीआई को अपने जुर्म पर माफ़ी मांगनी चाहिए। खुर्शीद शाह बोले बानी पीटीआई को सरकारी तंसीबात पर धावा बोलने का एतराफ़ बहुत पहले कर लेना चाहिए था। बानी पीटीआई ने मुल्क में नफरत और तशद्दुद पर मबनी सियासत की बुनियाद रखी। पीटीआई को मुस्बत सियासत का आगाज करना चाहिए। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी जमातों में हम आहंगी जरूरी है। पीटीआई का पार्लियामेंट हाउस के सामने भूख हड़ताली कैंप। बैरिस्टर गौहर, ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की क़यादत में ऑपोजिशन अरकान अलामती भूख हड़ताल में शरीक। असद कैसर, अली मोहम्मद खान, शेख वकास अकरम, फलकनाज चित्राली और दीगर कैंप में मौजूद। पार्टी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों और अरकान की वफादारियां बदलने के खिलाफ एहतजाज। बानी चेयरमैन पीटीआई की रिहाई का भी मुतालबा। कैंप रोजाना रात 8 बजे तक लगाया जाएगा। मुतालबात तस्लीम न होने पर भूख हड़ताल का दायरा-ए-कार वसी किया जाएगा। शिबली फराज का कहना है कि भूख हड़ताली कैंप का दायरा-ए-कार दीगर असेंबलीज तक बढ़ाएंगे। हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। पीटीआई पर पाबंदी हुकूमत की ख्वाहिश हो सकती है, इनके बस में नहीं। असल पाबंदी तो आवाम ने नून लीग पर लगाई है। इन्होंने मुल्क का बुरा हाल कर दिया। अगले इलेक्शन में कोई नून लीग का टिकट लेने वाला होगा, ना ही नाम लेने वाला। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है कि हमारे एमएनएस के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है, अरकान को डराया जा रहा है, ऑफर्स मिल रही हैं। पार्लियामेंट डिबेटिंग क्लब बन चुका है, कोई पार्लियामान की बातों को संजीदगी से नहीं लेता। बैरिस्टर गौहर कहते हैं हमें किसी से हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। तहरीक इंसाफ मुहिब्बे वतन जमात है, इस पर कोई पाबंदी नहीं लग सकती। बानी पीटीआई का नजरिया तमाम पाबंदियों से बालातर होकर निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सबूताश करने के लिए कार्रवाइयां की जा रही हैं। चीफ जस्टिस से गुजारिश है कि अदालती फैसले पर अमल दरामद कराएं। इस्लामाबाद में पेका एक्ट के तहत ट्रायल के लिए अदालतों की मंजूरी। विफाकी काबीना ने वजारत कानून की समरी पर मंजूरी दी। सोशल मीडिया पर रियासती इदारों और हुकूमती शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर कार्रवाई होगी। नफरत फैलाने वाले अनासिर के खिलाफ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। सोशल मीडिया पर फायरवॉल की तनसीब का ट्रायल मुकम्मल। ज़राए वज़ारत दाखिला के मुताबिक फायरवॉल से सोशल मीडिया पर तस्वीरें, वॉइस रिकॉर्डिंग, वीडियोस डाउनलोडिंग बंद की गई। मोबाइल सिग्नल्स और इंटरनेट सर्विस को भी स्लो किया गया। वज़ारत दाखिला के अहकामात पर पीटीए ने तमाम मोबाइल कंपनीज को इशू क्लियरेंस के लिए ईमेल कर दी है। मोबाइल डेटा पर फायरवॉल लगाकर चेक किया गया। व्हाट्सएप और फेसबुक अपनी असल हालत में बहाल हो गई। ट्रायल के बाद हुकूमत फायरवॉल की खरीदारी करेगी। खरीदारी का इश्तिहार पहले ही जारी किया जा चुका है। डिसइंफॉर्मेशन
एक्सटॉर्शन केस में गिरफ्तार रऊफ हसन और पीटीआई कारकुन अदालत पेश। रऊफ हसन 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। दीगर मर्द कारकुनान का भी 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। 2 खवातीन कारकुनान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। FIA ने डिवाइसेस की बरामदी के लिए जिस्मानी रिमांड की इस्तला की थी। लतीफ खोसा ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रऊफ हसन का मीडिया सेल से कोई ताल्लुक नहीं है। मखसूस नशिस्तों पर खवातीन उम्मीदवारों को भी पकड़ लिया गया। हुकूमत PTI पर पाबंदी लगाने की कोशिश कर रही है। मुकदमे की तफसीलात भी सामने आ गई। FIR के मुताबिक दौरान तफ्तीश अहमद वकास ने सेल का इंकशाफ किया। मुलजिम अंदरूनी और बैरूनी ताकतों के साथ मिलकर मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। रियासत मुखालिफ बयानिया बनाया जा रहा है। आप किस कानून के तहत इस तरह किसी शख्स को गिरफ्तार कर सकते हैं? क्या PTI सेक्रेटेरिएट में बैठे तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाना लाजम था? क्या उस दफ्तर में मौजूद होना कोई जुर्म है? इसीलिए कहते हैं कि ये पुलिस स्टेट बन गई है, जो दिल चाहता है कर लेते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के PTI के मरकजी सेक्रेटेरिएट पर छापे और गिरफ्तारियों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। वकील पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा, इधर उधर की बात ना करें, सब कुछ ठीक चल रहा है। ब्लड प्रेशर क्यों हाई कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी ने भी PTI को मखसूस नशिस्तें देने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। फारूक एच नाइक की वसातत से फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर। 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्तसर फैसला कानून और हक़ाइक़ के बरअक्स है। आइन और कानून के तहत PTI मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। PTI फरीक ही नहीं थी। सुन्नी इत्तेहाद और PTI अलग अलग जमातें हैं। आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हो चुके। इलेक्शन के कई माह बाद PTI में शामिल होने की मोहलत देना खिलाफ कानून है। मुस्लिम लीग नून पहले ही नजरसानी अपील दायर कर चुकी है। आग बुझाने के इंतजामात नहीं। तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर एक बार फिर सील कर दिया गया। कार्रवाई मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से की गई। हुकाम के मुताबिक दफ्तर को फायर एंड लाइफ सेफ्टी इंतजामात ना होने के बायस सील किया गया। सदर मुमलिकत ने क्रिश्चियन मैरिज तरमीमी एक्ट पर दस्तखत कर दिए। मसीही बरादरी के लिए शादी की उम्र 18 साल कर दी गई। इससे कबल मर्दों के लिए 16 और खातीन के लिए 13 साल थी। सदर मुमलिकत का कहना है कि पाकिस्तान में मसीहों को बराबर के हकूक हासिल हैं। तमाम महकमों में अक़लियतों का कोटा बढ़ना चाहिए। हुकूमत से बात करूंगा। शिद्दत पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। मसाइल मिलकर हल करने चाहिए। टैक्स दहिंदगान का दायराकार बढ़ाने का मिशन। FBR ने ताजिर दोस्त स्कीम का दायराकार 42 शहरों तक बढ़ा दिया। ताजिर दोस्त स्पेशल प्रोसीजर रूल्स के इजरा का नोटिफिकेशन भी जारी। माहाना बुनियादों पर टैक्स की अदायगी का तरीक़ाकार नाफिज किया जाएगा। लाजमी टैक्स अदायगी का हजम लोकेशन के मुताबिक तय होगा। टैक्स की रकम 100 रुपये से 20,000 रुपये माहाना होगी। हर परचून फरोश और दुकानदार की माहाना कम अज कम सेल की औसत निकाली जाएगी। इसी औसत के तहत टैक्स अदायगी की निगरानी की जाएगी। इससे कबल स्कीम 6 शहरों तक महदूद थी। वफाकी हुकूमत बरामदात 100% बढ़ाने के लिए कोशां। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी तरक्की बरामदात बोर्ड का इजलास। वज़ीर आज़म ने एक्सपोर्ट $60 अरब सालाना पर पहुँचाने का हदफ दे दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि IT बरामदात $3 अरब से तजावुज़ कर गई, जो खुश आइन है। मसाइल की निशानदही करके 2 हफ्ते में हल की रिपोर्ट पेश की जाए। बरामद कुनिंदगान के रिफंड में कोई ताख़ीर बर्दाश्त नहीं। सनतों के लिए बिजली की लागत कम करने के लिए वजारत तवानाई से जामे मंसूबा तलब। बरामदी सनतों के नुमाइंदगान ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। तापी गैस पाइपलाइन और दीगर मंसूबों की जल्द तकमील के अज़म का यादा। वज़ीर आज़म की तुर्कमानिस्तान की कंपनीज को सरमायाकारी की दावत। पाक तुर्कमानिस्तान सियासी मुशावरत के इनेकाद पर इत्मीनान का इजहार। तजारती, इक़्तिसादी, सरमायाकारी और सकाफ़ती ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल। तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की इसहाक डार के साथ मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार की तुर्कमानिस्तान को सरमायाकारी की दावत। कहा
खुशी है कि पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के ताल्लुकात मुस्बत समत की तरफ बढ़ रहे हैं। तवानाई और टेक्नोलॉजी के शोबों में रवाबित को मजीद मजबूत बनाने पर गौर किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब आज 3 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। 15 अरब डॉलर के तवानाई कर्ज की रीस्केजुलिंग पर बात होगी। IMF की चीन को कर्ज की 3 साल के लिए रीस्केजुलिंग की शर्त है। कर्ज रीस्केजुलिंग के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम किए जाने का इम्कान है। चीन के तवानाई के सर्कुलर डेट से मुतल्लिक़ अमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना दौरा चीन में पैंडा बॉन्ड्स पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान चीन में $30 मिलियन के पैंडा बॉन्ड्स हासिल करना चाहता है। तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। बानी PTI की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया गया। बानी PTI के मुकदमात में इख्तियारात का गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम आए। दरख्वास्त में कहा चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने बानी PTI के तकरीबन तमाम मुकदमात अपने सामने समाअत के लिए मुकर्रर किए। मुकदमात में जानबूझकर ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए और अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ सूबाई असम्बली में करारदाद की मंजूरी अफसोसनाक है। सदर एक्स सर्विस मेन सोसाइटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं अमेरिका अफगानिस्तान में $7 अरब का असलहा और दहशतगर्द छोड़कर चला गया। अब हम अमली दहशतगर्दी और डिजिटल दहशतगर्दी का शिकार हैं। ये हम सब का मसला है। तमाम सूबों और अवाम ने मिलकर इसे हल करना है। बानी PTI ने इतराफ़ किया है कि 9 मई को एहतजाज के लिए हिदायत दी। सब ने देखा PTI वालों ने दिफाई तनसीबात पर हमले किए। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वाले मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे जवान रोजाना कुर्बानियां दे रहे हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून बैरिस्टर दानियाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, कुछ लोग कमजोर करने की कोशिश में हैं। वजीर आजम ने काविशें करके मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त हुए या नहीं, इलेक्शन कमीशन में समाअत। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए कि PTI अब एक इदारा नहीं है। जानना चाहते हैं वो कौन सी अथॉरिटी है जिसने पार्टी इलेक्शन कराए। बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन कमीशन से दस्तावेजात जमा करवाने के लिए मोहलत मांग ली। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से पुलिस तमाम दस्तावेजात उठा कर ले गए। इलेक्शन कमीशन ने PTI को दस्तावेजात जमा करवाने के लिए मोहलत दे दी। केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। बैरिस्टर गौहर का कहना है हालिया इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन का कोई एतराज़ नहीं आया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से सिर्फ चंद तकनीकी और कानूनी सवालात हैं जिनका जवाब हम देंगे। रिक्विजिशन पर इजलास बुलाने के बाद शिरकत न करने पर स्पीकर पंजाब असम्बली ऑपोजिशन पर बरहम। कहते हैं 2.5 घंटे ऐवान में बैठा, ऑपोजिशन का इंतजार करता रहा। एक दिन के इजलास पर 3.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। 60 अरकान पंजाब असम्बली सिर्फ हाजिरी लगाकर चले जाते हैं। अफसोस हुआ अरकान सिर्फ TADA लेने के लिए असम्बली में आए। रिकॉर्डिंग जारी कर दूं तो ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हमने भी एहतजाज किए थे मगर पार्लिमानी दायरे में रहकर किए। मैं असम्बली का मुकदमा लड़ रहा हूं, जमहूरी रवायात का कत्ल नहीं होने दूंगा। फॉर्म 47 वाली हुकूमत मुसल्लत कर दी है। मौजूदा हुकूमत की पूरी दुनिया में कोई साख नहीं। हम ये नहीं कहते कि इस हुकूमत को उठाकर फेंक दें। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बने और फॉर्म 45 के मुताबिक हुकूमत बनाई जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि हुकूमत कभी कहीं से मांगती है, कभी कहीं से, और जब MOU हो जाता है तो उसे कारनामे की सूरत में पेश किया जाता है। गलत तरीके से मुसल्लत होकर आ जाते हैं तो आपकी इज्जत नहीं होती। ना हुकूमत को आइन क्रॉस करने की इजाज़त दें और ना ही किसी इदारे को इजाज़त होनी चाहिए। आइन में जिसका जो काम है वही करे, इसी में सबकी इज्जत है।
ऐसा नहीं हो सकता कि इस्लामाबाद का वाक़या हो और मुकदमा बलोचिस्तान में हो। हालिया दिनों में सियासी मुकदमात में लोगों को उठाया जा रहा था। मुख्तलिफ मुकदमात वाले इशू पर एक फैसला दे दिया है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का तकरीब से खिताब, कहा रिलीफ मिले या ना मिले लेकिन रवैया मुस्बत रखना चाहिए। हर फैसला ये समझ कर लिखते हैं जैसे इम्तिहानी पर्चा है। कई बार रात को नींद नहीं आती कि कहीं कोई गलत फैसला ना हो जाए। जानबूझकर अगर कोई जज गलत फैसला करता है तो उस पर अल्लाह का कहर नाजिल। खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करने की मुलजिमा आमना अरूज का 3 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। लाहौर की अदालत ने दीगर 11 मुलजिमान को शनाख्त परेड पर जेल भेज दिया। पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिमा से तफ्तीश करनी है और अशिया की रिकवरी करनी है। गिरफ्तार मुलजिमा आमना अरूज ने अपने बयान में कहा कि खलीलुर रहमान कमर से 10 से 15 रोज़ तक बात हुई, तस्वीर का तबादला भी हुआ। खलीलुर रहमान कमर ने मिलने का कहा, तब मैंने घर पर बुला लिया। मुकदमे के मुताबिक मुलजिमा ने खलीलुर रहमान कमर को घर बुलाकर लाखों रुपए और सामान छीन लिया।